दोस्तों, इन 5 लक्षणों से जाने कौन कर सकता है आपके साथ विश्वासघात। विदुर नीति हमें झूठे और धोखेबाज लोगों से बचने के लिए सतर्क रहने की सीख देती है। इस ग्रंथ में झूठे और विश्वासघाती लोगों के लक्षण भी बताए गए हैं, जिसे पहचान कर हम ऐसे लोगों से बच सकते हैं। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जीवन की हर परिस्थिति से जुड़े गहरे ज्ञान और नीति सिद्धांत मिलते हैं। इसी ग्रंथ में अत्यंत बुद्धिमान, धर्मपरायण और दूरदर्शी व्यक्तित्व का वर्णन है। वे हैं महामंत्री विदुर। वे हस्तिनापुर के महामंत्री धृतराष्ट्र और पांडवों के प्रमुख सलाहकार थे। वह धृतराष्ट्र और पांडु के भाई थे, लेकिन उनका जन्म एक दासी के गर्भ से हुआ था। इसके बावजूद उनकी बुद्धिमत्ता, धर्मपरायणता और न्यायप्रियता के कारण उन्हें समस्त कौरव और पांडव वंश का मार्गदर्शक माना जाता है। इतिहास में उन्हें महात्मा विदुर भी कहा गया है। महात्मा विदुर की महानता उनके ज्ञान, नीति और निडरता में थी। उनकी नीतियों को हम विदुर नीति के नाम से जानते हैं, जो महाभारत के उद्योग पर्व में वर्णित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। विदुर नीति केवल एक नैतिक शिक्षा का ग्रंथ नहीं, बल्कि ये व्यवहारिक जीवन में भी अत्यंत उपयोगी है। इसमें विदुर ने स्पष्ट रूप से बताया है कि झूठे और विश्वासघाती लोगों से सावधान रहना क्यों आवश्यक है और उन्हें कैसे पहचाना जाए। आइए जानते हैं झूठे लोगों की पहचान क्या है। किन खास लक्षणों से जान सकते हैं कि कौन आपसे विश्वासघात कर सकता है। इसलिए इसे ध्यान से और अंत तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, अत्यधिक मीठा बोलने वाले आदमी। ऐसे लोग हमेशा जरूरत से ज्यादा मीठी और चापलूसी भरी बातें करते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य होता है सामने वाले का विश्वास जीतना और अपनी स्वार्थ सिद्धि करना। ये लोग सामान्यतः हर किसी से अत्यधिक प्रेम और अपनापन दिखाते हैं, लेकिन उनका वास्तविक स्वभाव अलग होता है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति बिना किसी खास कारण के हर समय आपकी तारीफ करता है और आपकी हर बात से सहमत होता है, तो यह सावधान होने का संकेत हो सकता है। नंबर 2, बातों में टालम टोल करने वाले लोग। झूठे लोग कभी भी सीधे और स्पष्ट जवाब नहीं देते हैं। जब उनसे कोई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाए तो वे टालने की कोशिश करते हैं, विषय बदल देते हैं या गोलमोल जवाब देते हैं। अगर कोई व्यक्ति हर बार बहाने बनाकर जवाब देने से बचता है, तो समझ जाइए कि वह कुछ न कुछ छिपा रहा है। उदाहरण के लिए, यदि कोई बार बार समय पर वादा पूरा नहीं करता है और बहाने बनाता है, तो ये संकेत है कि वह भरोसेमंद नहीं है। नंबर 3, छिप छिप कर बातें करने वाले इंसान। ऐसे लोग हमेशा गुप्त रूप से बातें करते हैं और पीठ पीछे षड्यंत्र रचते हैं। वे दूसरों के बारे में गुप्त चर्चा करते हैं और कई बार दूसरों की छवि खराब करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों की विश्वसनीयता संदेहजनक होती है, क्योंकि वे कभी भी पीठ पीछे आपके बारे में गलत बातें कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपके सामने एक तरह से बात करता है और आपकी पीठ पीछे आपकी आलोचना करता है, तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से विश्वासघाती है। नंबर 4, कर्मों और बातों में विरोधाभास वाले लोग। झूठे लोग जो कहते हैं, अक्सर उसके विपरीत कार्य करते हैं। उनके शब्द और कर्मों में मेल नहीं होता है, जिससे उनकी वास्तविकता स्पष्ट हो जाती है। वे सामने कुछ और दिखाते हैं और असलियत में कुछ और होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति बार बार कहता है कि वह आपकी मदद करेगा, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो वह बहाने बनाता है,
तो ये उसके असत्य स्वभाव को दर्शाता है। नंबर 5, स्वार्थ को प्राथमिकता देने वाले व्यक्ति। झूठे और धोखेबाज लोग हमेशा अपने स्वार्थ को प्राथमिकता देते हैं। उन्हें केवल अपना फायदा दिखता है और वे दूसरों की भावनाओं की बिल्कुल भी कद्र नहीं करते हैं। ऐसे लोग जरूरत के समय साथ छोड़ सकते हैं या नुकसान पहुंचा सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति केवल तब आपके संपर्क में आता है जब उसे कोई लाभ चाहिए होता है और बाकी समय आपकी परवाह नहीं करता है, तो वह स्वार्थी और अवसरवादी है। तो दोस्तों, ये थी महात्मा विदुर द्वारा बताई गई वो 5 बातें जिनके माध्यम से आप अपने आसपास झूठे लोगों को और विश्वासघाती लोगों को पहचान सकते हो और उनसे सावधान रह सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।